अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुक करते हैं हमारी कहानी बिखरे हुए मोती के एपिसोड 19 की तरफ। खुशबू अर्शी को समझाकर सुलाने चली गई थी। काफ़ी देर हो गई, शमा तुम्हारी अम्मी ये लोग अभी तक कोई नहीं आया, फरीदा बेगम शमा से कह रही थी। मुस्कान, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। क्या रोज़ बुरी लगती हूँ? मुस्कान मुंह बनाते हुए इमरोज़ से कह रही थी। वो दोनों गार्डन में खड़े थे, तभी वहीं से इमरान गुजरा था। भाई आप? इमरोज़ देखते ही चौंक गया था। मुस्कान भी एकदम झेप गई थी। भाई आप यहाँ कब से खड़े हैं? बस अभी आया। इमरोज़ की कुछ जान में जान आई थी। इमरान वहाँ से जा चुका था। थैंक गॉड। अगर भाई हमारी बात सुन लेते तो हमारे बारे में क्या सोचते? मुस्कान ने लंबी सांस भरकर कहा था। अरे तुम घबरा गई थी? इमरोज़ मुस्कान से पूछ रहा था। क्यों, तुम नहीं घबराए थे? आखिर बड़े भाई हैं, कुछ तो लिहाज करना पड़ता है। हा, बुज़दिल कहेंगे, अपनी शादी की बात तो कर नहीं सकते और इतना फेंकते हैं। मुस्कान, तुम चिढ़ा रही हो? नहीं, सच्चाई बता रही हूँ, मुस्कान मुस्कुराते हुए कह रही थी। तभी तामिश के घर वाले आ गए थे। कुछ देर बातें करने के बाद फरीदा बेगम ने सबको खाने के लिए बुलाया था। खाना खाने के बाद सब हॉल में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। तभी फरजाना ने बात छेड़ी थी। भाभी, तामिश के अब्बू चाहते हैं तामिश के सगाई की रस्म आज ही सादे ढंग से कर दी जाए। लेकिन इतनी जल्दी? इमरोज़ एकदम बोला था। फरजाना बाजी, इस बारे में शब्बीर भाई साहब दोनों बात कर लेते तो ठीक रहता। हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हैं। वहीं हमीद भाई भी थे। उन तीनों ने अलग बैठकर बात की थी। शमा आफरीन के पास थी। मुस्कान अपनी अम्मी परवीन बेगम के पास ही बैठी थी। परवीन, अगर तुम बुरा ना मानो एक बात कहूँ? कहिए ना भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या मैंने कभी आपकी किसी बात का बुरा माना है जो आज मानूंगी? परवीन ने बड़ी अपनाइयत से जवाब दिया था। परवीन, मैं चाहती हूँ कि इमरान और आफरीन की शादी एक साथ हो। बेटी घर से विदा हो तो बहू घर में आए। भाभी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी बेटी की शादी हमारे इमरान से हो जाती तो एक नेक लड़की बहू की शक्ल में हमको मिल जाती। अम्मी की बात सुनकर इमरोज़ परेशान हो गया था। वो पानी पी रहा था। उसको बहुत बुरा ठसका लगा था। मुस्कान ने आंसू भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा था। तबरेज़ और इमरान भी अम्मी की बात सुनकर हैरान रह गए थे। इमरान ने मुस्कान को वहाँ से जाते हुए देख लिया था। परवीन मेरी बात का जवाब नहीं दिया। फरीदा बेगम ने दोबारा अपनी बात दोहराई थी। आप नहीं जानती आज मैं कितनी खुश हूँ। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। परवीन बेगम बड़ी अपनाइयत से कह रही थी। पर अम्मी, मुझे इस रिश्ते से एतराज़ है। इमरान एकदम खड़ा हो गया था। क्यों बेटा, क्या हमारी मुस्कान में कोई कमी है? ये इस घर की बहू बनने के काबिल नहीं? इमरान की बात पर तबरेज़ खामोश था और परवीन बेगम संजीदा होकर पूछ रही थी। नहीं खालाजान, ऐसी कोई बात नहीं। तो और क्या बात है? फरीदा बेगम बीच में ही बोली थी। मैं ये कह रहा हूँ, मुस्कान बिल्कुल इस घर की बहू बनने के काबिल है और बनेगी भी। क्या मतलब? तबरेज़ ने इमरान की इस बात पर हैरान होकर पूछा था। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने कभी मुस्कान को गलत नज़र से नहीं देखा। हमेशा उसे आफरीन की तरह समझा है। वो बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ वो इसी घर में शादी होकर आए, पर मेरी बीवी बनकर नहीं, इमरोज़ की बीवी बनकर। मैं उसे बहन समझता हूँ, इसलिए उसकी शादी इमरोज़ से होना चाहिए। अगर आपको कोई एतराज़ हो तो कहिए। इमरान की बात सुनकर इमरोज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। बोलिए खालाजान, आपको कोई एतराज़ है? इमरान ने अपनी बात दोहराई थी। नहीं बेटा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इमरोज़ भी तो तुम्हारी ही तरह है। माँ बाप तो इतना ही चाहते हैं कि
कि उनकी बेटी खुश रहे और इमरोज़ भी एक अच्छा लड़का है। मेरी मुस्कान उसके साथ बहुत खुश रहेगी। बस अब खालाजान मुस्कान की शादी मेरे भाई के साथ ही होगी। क्यों तबरेज़, ये ठीक है ना? हाँ यार, बिल्कुल ठीक है। तबरेज़ ने इमरान को गले लगाया था। थैंक यू यार। थैंक यू किस बात का? इमरान ने हैरान होकर पूछा था। इस बात का कि लड़की को घर तो मिल जाता है, लेकिन अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल होता है। और आज तेरी वजह से मेरी बहन नेक और शरीफ लोगों के घर बहू बनकर आएगी। तू ये कैसी बातें कर रहा है? मुस्कान मेरी भी बहन है। अच्छा, तू अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर ले, मैं अभी आता हूँ। इमरान के पीछे पीछे इमरोज़ भी आ गया था। भाई, इमरोज़ ने पीछे से आवाज़ दी थी। इमरान ने एकदम पलट के देखा था। इमरोज़ उसके गले लग गया था। थैंक यू भाई, पगला कहीं का। मैं अपने भाई के दिल की बात बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और तुम लोगों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता हूँ कि और कोई दूसरा इमरान बने। मेरा भाई तो बिल्कुल नहीं। इमरान उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कह रहा था। भाई, आप खुशबू की बात कर रहे हैं ना? तुम्हें कैसे मालूम? भाई, मुझे मुस्कान ने बताया था। भाई, आपने अम्मी अब्बू से क्यों नहीं कहा? वो तो इस शादी के लिए राज़ी थे, आप ही ने इनकार किया था। हाँ, मैंने ही इनकार किया था। इस इनकार का मुझे ये सिला मिला है कि आज मैं तन्हा हूँ। भाई, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं इमरोज़, पहले भी मैं एक गलती कर चुका हूँ, खुशबू से शादी को इनकार करके। कभी कभी इंसान ये नहीं जानता कि हकीकत में उसे क्या चाहिए, और जब उसे बात का एहसास होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। और रही शादी की बात, तो मैं शादी कभी नहीं करूँगा, क्योंकि खुशबू की जगह मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। पर भाई, पर वह कुछ नहीं इमरोज़, मुझे जाना है, बाद में बात करेंगे। तामिश के अब्बू और हमीद मियाँ और ज़ाहिर मियाँ सबने साथ बैठकर बात की थी। हम लोगों ने ये तय किया है कि हम इंगेजमेंट नहीं करेंगे, 1 महीने बाद डायरेक्ट शादी करेंगे। आप लोगों को कोई एतराज़? ज़ाहिर मियाँ की बात पर सबने हाँ कहा था। घर में खुशी का माहौल था। इमरोज़ और तामिश ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी थी। मैंने कहा था ना कि हम दोनों एक साथ ही शादी करेंगे, पर अभी मैंने कुछ नहीं किया, ये सब ऊपर वाले ने किया है। वो भी यही चाहता है कि हम दोनों की शादी साथ हो। तामिश बहुत खुश होते हुए इमरोज़ से कह रहा था। घर में खुशियों की बहार आई हुई थी। वहीं खुशबू की ज़िंदगी में वीरानगी और गम का बोलबाला था। अर्शी, तुम नाश्ता कर लो। खुशबू अर्शी को नाश्ता सर्व करते हुए कह रही थी। अप्पी, क्या सबने नाश्ता कर लिया? नहीं अर्शी, सब सो रहे हैं। अप्पी, यहाँ के लोग अच्छे नहीं लगते, पता नहीं कैसे कैसे शौक हैं, और इतनी देर तक कौन सोता है? अर्शी नाश्ता करते हुए कह रही थी। अर्शी, तुम इन बातों पर ध्यान मत दिया करो, तुम अपना नाश्ता करो। अप्पी, आप भी मेरे साथ नाश्ता करिए ना, आप तो जानती हैं घर पर सब मिलकर नाश्ता करते हैं। अप्पी, आप करिए ना मेरे साथ नाश्ता, अर्शी जिद करते हुई कह रही थी। नहीं अर्शी, अभी मुझे बहुत से काम हैं, मैं बाद में नाश्ता करूँगी। नहीं अप्पी, पहले नाश्ता कीजिए, फिर दवाई खाइए, फिर कोई काम करना। अर्शी खुशबू को ज़बरदस्ती कुर्सी पर हाथ पकड़कर बिठाते हुए कह रही थी। अच्छा बाबा, लो पहले तुम खाओ। खुशबू ने अर्शी के मुंह में निवाला खिलाया था और अर्शी उसके मुंह में निवाला डालने ही वाली थी, तभी शादान और शीरी वहाँ आ गए थे। अर्शी, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। खुशबू ने निवाला वापस रख दिया था और खड़ी हो गई थी। जाओ नाश्ता लेकर आओ, हम लोगों को देर हो रही है, शादान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा था। खुशबू खामोशी से नाश्ता ले आई थी और सर्व करने लगी थी। तुम्हें नहीं पता कि शीरी को ऑमलेट बिल्कुल पसंद नहीं, इतने वक्त में जानवर भी सीख जाता है। जाओ यहाँ से, कुछ और बनाकर लाकर दो इन्हें। शादान ऑमलेट की प्लेट खुशबू की तरफ धकेलते हुए कह रहा था। अर्शी ये सब देखकर खामोशी से अपना नाश्ता अधूरा छोड़कर खड़ी हो गई थी। देखिए शादान, मैं आपकी बीवी हूँ, कोई इसकी नौकर नहीं हूँ। मैंने आपकी हर जायज़ नाजायज़ बात मानी है, लेकिन आज नहीं मानूंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। खुशबू गुस्से में डिश का चमचा पटकते हुए कह रही थी। तो तुम नहीं जाओगी शीरी के लिए नाश्ता बनाने? मैं नहीं जाऊंगी। तो
तुम मुझे इनकार करोगी। हाँ करूँगी। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो हर बात माननी पड़ेगी। नहीं, मैं तुम्हारी अब कोई गलत बात नहीं मानूंगी। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी। खुशबू सख्त बनकर बोल रही थी। तो मैं तुम्हें इसी वक्त तलाक देता हूँ। नहीं शादान, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। तुम मुझे ख़त्म कर दो लेकिन तलाक मत दो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तुम मेरे काबिल नहीं हो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। नहीं शादान, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। इतना कहते ही खुशबू चक्कर खाकर गिरी थी। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी। आपको हमारी कहानी में आने वाला नया मोड़ कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दिलचस्प लगा हो और कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।